अच्छा भाई, कुछ औरतें बिला वजह ही मर्दों को करीब नहीं आने देती, बहाने बनाते रहती हैं। मेरी तबीयत खराब है, आज काम किया हुआ है, थकी हुई हूँ। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? काश वो ये बात समझ जाएं, काश उनके शऊर में ये बात आ जाए कि इस बात का उन्हें ख्याल कितना रखना चाहिए कि मर्द का जो अपनी बीवी के साथ रिश्ता है, ताल्लुक है, वो दूसरी औरतों से मुख्तलिफ क्या है उसमें। जी बिल्कुल सही, वो समझने की बात है। बिल्कुल सही। खाना बना के देना है, वो तो उसे माँ भी बना के दे सकती है, बहन भी बना के दे सकती है। बिल्कुल। चाय बनानी है वो भी करके दे सकते हैं, कपड़े धो के देने हैं वो भी कोई भी कर सकती है औरत उसके लिए। बिल्कुल ऐसा। यानी और जो ज़रूरत जिंदगी के काम है वो तो घर में मौजूद कोई भी औरत उसके लिए कर देगी। बिल्कुल, वो शादी से पहले भी होते थे। जी। एक ही ताल्लुक ऐसा है जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है, जी। वही उसके रिश्ते को डिफरेंशिएट करता है दूसरी औरत। बिल्कुल सही है। ठीक है जी, ऐसा ही है। और यही ताल्लुक जो है उसके रिश्ते को दूसरों से ज्यादा बेहतर और अच्छा भी बनाता है, मजबूत भी बनाता है। बिल्कुल सही। कि मर्द की ये जो नीड्स होती हैं वो औरत से पूरी होती हैं, तो वो जाहिर है फिर उसकी कदर भी उस लिहाज से उसकी ज्यादा होती है। अब जब आप औरतें जो है वो, ये नहीं होता बाय नेचर, ये हमारे माशरे की बात है कि डिस्कशंस जो होती है ना मियाँ बीवी की आपस में, जी जी, वो खास करके इन मौजूआत पे, बेसिकली तो एज ए कम्युनिटी हम ऐसे है ना, हम तो सेक्स एजुकेशन पे भी बात नहीं करते। बिल्कुल। हम तो झिझकते हैं बहुत ज्यादा। झिझकते हैं। हम बाप बेटे से सेक्स पे बात जो है वो शायद उसकी जब शादी करने के लिए जा रहा होता है तभी शायद ना करते हो। और माँ भी बेटी से नहीं करता। उस वक्त गुफ्तगू करती है शायद जब बेटी की शादी करनी हो। हम लोग डिस्कस नहीं करते इन चीज़ों को। ठीक है, एक शर्म है, पर्दे का माहौल भी है, बेहतर भी है, अच्छी बात भी है, लेकिन डिस्कशंस तो होनी चाहिए। इसी तरह फिर जब भी हम मियाँ बीवी के रिश्ते में भी बन जाते हैं, उस वक्त भी ये जो डिस्कशंस हैं वो नहीं होती। तो जब ये डिस्कशन नहीं होती तो उन लोगों को एक दूसरे का मूड, एक दूसरे का अंदाजा जी भी उस तरह से नहीं। बहुत बेहतरीन कपल है, बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा जबरदस्त उनका चल रहा है, लेकिन एक जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है वहां पे आके वो रुक जाते हैं। थोड़े से उनकी अंडरस्टैंडिंग के मेयार भी कम होते हैं। उसकी वजह यह है कि डिस्कशन ना होना। तो मेरा ख्याल है एक दूसरे को एक्सप्रेस करना चाहिए, दूसरे की फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए। अब ये भी नहीं है कि जब भी शोहर जो है वो जनाबे वाला उसका मूड हो तो तब जो है वो बीवी का भी मूड होना चाहिए उसी वक्त। ये भी एक बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी इस रिश्ते के जो खूबसूरती है उसके मेयार पे पूरा नहीं उतरती है बात। दोनों को लिहाज करना। हाँ, दोनों को एक दूसरे का लिहाज करना चाहिए। और खवातीन जो बिला वजह अपना मुंह फेरती हैं, उनको ये समझना चाहिए कि उनके रिश्ते की खूबसूरती इस ताल्लुक की वजह से। ये फिर जड़ है एक बहुत बड़े फसाद की, कि जब आप उसे मुतमईन नहीं रखेंगी, सेटिस्फाइड नहीं रखेंगी, तो वो जो है वो कहीं और अपनी जरूरियात को पूरी करने की तरफ जा सकता है। जरूरी नहीं है कि जाए, नहीं जाना चाहिए। अच्छे मर्द कभी भी ऐसा नहीं करते, कभी भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो जा सकता है। एक और चीज बड़ी अहम है, खवातीन को ये पता ही नहीं है कि वो क्या दौरानिया है, वो क्या टाइम पीरियड है कि मेरा शोहर जो है वो ताल्लुक कायम किए बगैर इतने दिन या इतने हफ्ते या इतने महीने बिल्कुल रह सकता है। बिल्कुल सही। ये एक टाइम पीरियड है जो हर मर्द के लिए मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ होगा। बिल्कुल। कोई मर्द होंगे जो एक हफ्ता सरवाइव कर सकते होंगे, कोई एक महीना कर सकता होगा, कोई एक दिन भी नहीं कर सकता होगा। ये आप सबकी अपनी नेचर होती है। ये मेडिकल टर्म भी है जी। तो ये अपने मर्द को, अपने हस्बैंड को ये भी आपने जांचना है कि उसकी लिमिट क्या है। बिल्कुल सही है। आपने उस लिमिट से उसे आगे नहीं जाने देना। बिल्कुल सही। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं, आपके घर के अंदर लड़ाई, फसाद, फ्रस्ट्रेशन में इस वजह से पैदा होगी। बिल्कुल सही। जब वो जिस्मानी तौर पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, मैं आपको देखिए, ये मैं और आप, हम मेल हैं, हम एक दूसरे की बायोलॉजी को समझते हैं, बिल्कुल साइंस को समझते हैं। जी क्या जी जी, फीमेल्स नहीं समझती। नहीं समझो। तो मर्द का जो चिड़चिड़ापन है वो भी इस चीज से जुड़ा हुआ, उसका मूड इस चीज से जुड़ा हुआ है। सही। मतलब आप ये समझ लें कि
ये बड़ी वाइटल चीज है जिसको औरतें जो है निगलेक्ट कर देती है, तो फिर आप उससे बुरा मूड, फिर आप सुबह ये सोचेंगी कि इसने इस बात पे मेरी बेइज्जती कर दी, बनती नहीं थी, बनती नहीं थी। तो वो उस बात की वजह से थोड़ी कर रहा है, वो तो उसके ज़हन में चल कुछ और रहा है। आपने बिल्कुल सही जड़ पकड़ी है। जैसे एक भूख लगी हो, वो पूरी ना हो, खाने को कुछ ना मिले, मूड खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, नींद ना पूरी हो तो भी हो जाती है। तो इसी तरह ये नीड भी पूरी ना हो तो भी हो सकती है। बिल्कुल, ये भूख से भी ज्यादा मैं समझता हूँ कि इस चीज की अर्ज होती है मर्दों को, और खवातीन को ये समझना चाहिए कि जो भी उनके दरमियान कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग हो, और वो कभी भी उस लिमिट को क्रॉस ना करने दें जिस पे जाके वो फिर कुछ और सोचेगा। क्योंकि मैं ये खुले लफ्जों में खवातीन को ये बात बता रहा हूँ कि मर्द की साइकोलॉजी इस तरह से है कि एक दफा जब ये चीज उसके दिमाग में घुसती है, बिल्कुल ठीक है, उसकी नीड्स जब तक पूरी नहीं हो जाती, फिर वो कंटिन्यूसली अनकॉन्शियसली उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है। सही। वो दिन में काम पे होगा, उसका ख्याल जाएगा, वो कुछ और कर रहा होगा, उसका ख्याल जाएगा। एंड इफ देयर आर अवेलेबल ऑप्शंस, सब मर्द जो है वो उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता अपने ऊपर। तो आप प्लीज इस चीज का ख्याल रखें कि आपका बंदा जो है वो बिल्कुल भी वो आपके हाथ से ना निकले। बिल्कुल सही।